हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज आपका टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो कि क्लास 12th वालों के लिए है। और ये क्वेश्चन 2018 में आपका पूछा गया था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। इससे संबंधित जो श्रेणियाँ होती हैं आपकी, वो श्रेणियाँ भी इसमें क्या है आपकी बताई गई थी, पूछी गई थी। तो सबसे पहले अगर हम देखें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो व्याख्या की थी वो सन 1885 ईस्वी में की गई थी। और ये किसने की थी? तो ये वैज्ञानिक थे बामर, उन्होंने की थी। तो बामर नामक वैज्ञानिक ने सन 1885 ईस्वी में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की क्या की थी? व्याख्या की थी, जिसमें उन्होंने देखा था कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है उसका जो दृश्य भाग, वो दृश्य क्षेत्र में क्या रहता है, जो स्पेक्ट्रम का जो पृष्ठभूमि होती है उस पर बहुत सारी चमकीली रेखाएं दिखाई देती हैं। और इन चमकीली रेखाओं की क्या होती है, एक खासियत होती है कि जैसे जैसे इस स्पेक्ट्रम के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाते हैं, इन रेखाओं की क्या होती है, चमक लगातार घटती जाती है। और जो इन रेखाओं के बीच की दूरी होती है वो भी क्या होती है, लगातार घटती जाती है। क्या बताया हमने? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की एक विशेषता होती है कि इस स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं होती हैं वो एक सिरे, जब हम एक सिरे से दूसरे सिरे में जाते हैं स्पेक्ट्रम के, तो क्या होती है, ये रेखाएं क्या होती रहती हैं, लगातार इनकी चमक क्या होती है, कम पड़ती जाती है। और इसके साथ साथ ये रेखाएं जो होती हैं उनके बीच की दूरी क्या होती है, आपकी घटती जाती है। क्लियर? इसके बाद जब, चूँकि ये रेखाएं जो होती हैं एक श्रेणी की सदस्य होती हैं, और इस रेखाओं की जो श्रेणी होती है उसको हम बामर श्रेणी बोलते हैं। बामर श्रेणी कहते हैं क्योंकि इसकी खोज भी कहीं ना कहीं बामर ने की थी, जिस कारण से। तो बामर श्रेणी की जो रेखाएं होती हैं उनकी तरंगदैर्घ्य का एक फॉर्मूला बताया था, 1/λ इज इक्वल टू आर, 1/, पिछले क्लास में हम बता चुके हैं आपको ये फार्मूला है, 1/n1² माइनस 1/n2² से। क्लियर? तो यहाँ पर बामर श्रेणी जब बनती है तो n1 का मान कितना होता है आपका 2 होता है। तो 1/λ इज इक्वल टू आर, 1/2 का वर्ग माइनस 1/n², फिर n2 बराबर n बराबर 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट, इस प्रकार से आपका ये रेशियो चलता चला जाता है। क्लियर? तो बामर श्रेणी की जो रेखाओं का तरंगदैर्घ्य का जो सूत्र होता है वो हमने आपको बता दिया है। अब जो स्पेक्ट्रम आपका प्राप्त हो रहा था, उस स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा था कि कुछ रेखाएं प्राप्त हो रही थी, जिस प्रकार से मान लिया गया, इस प्रकार से जो शुरुआती रेखाएं कुछ ज़्यादा चमकदार थीं, फिर कुछ हल्की चमकदार थीं, फिर कुछ कम, और फिर फाइनली तो इस प्रकार की इन रेखाओं को एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा और एच डेल्टा रेखाएं नाम दे दिया गया था। यानी कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त रेखाएं थीं उन रेखाओं को एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा और एच डेल्टा रेखाएं कहते हैं। और इस जो ये रेखाएं होती हैं वो जनरली किस श्रेणी की सदस्य होती हैं? तो बामर श्रेणी की सदस्य होती हैं। क्लियर? जहां आर के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। आर क्या है? आपका रेडबर्ग नियतांक है, और इसका मान कितना होता है 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर। क्लियर? इतना भी याद है। अब जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो दृश्य क्षेत्र होता है उसमें आपकी कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है? बामर श्रेणी होती है। इसके अलावा जो अदृश्य एरिया होता है, अदृश्य क्षेत्र होता है, जैसे कि पराबैंगनी है और आपका अवरक्त क्षेत्र है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ श्रेणियां प्राप्त होती हैं, जिन श्रेणियों को हम लाइमन, पास्चन, ब्रैंकेट और फुंड श्रेणियों का नाम देते हैं। तो जो आपकी लाइमन श्रेणी होती है वो, उनके सभी के फॉर्मूले हैं। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्चन, ब्रैंकेट, फुंड, सभी श्रेणियों के ये फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि लाइमन श्रेणी क्या होती है, तो लाइमन श्रेणी में क्या होता है कि जब भी कोई परमाणु, समझ में आ रही, जब कोई परमाणु जो होता है, परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उच्च ऊर्जा स्तर से चलकर पहले ऊर्जा स्तर में आता है, तो जो स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं प्राप्त होती हैं वो किस रेखाएं होती हैं? वो लाइमन श्रेणी की सदस्य होती हैं। क्या बताया हमने लाइमन श्रेणी की परिभाषा? कि जब भी किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से चलकर पहले वाली ऊर्जा स्तर में आता है तो फिर इस
इसके बाद आपका टॉपिक आता है लाइमन श्रेणी। तो हमने लाइमन श्रेणी की परिभाषा आपको बता दी है। लाइमन श्रेणी क्या होती है कि जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से चलकर पहले वाली ऊर्जा स्तर में आता है तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को हम लाइमन श्रेणी कहते हैं। इसकी तरंगदैर्घ्य का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/λ बराबर r 1/n1² माइनस 1/n2², जिसमें हम अब जब लाइमन श्रेणी प्राप्त होगी फॉर लाइमन तो n1 का मान कितना होगा आपका 1 और n2 का मान क्या होगा 1 से बड़ा यानी 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। तो यानी फॉर्मूला आपका बनकर तैयार हो जाएगा 1/λ बराबर 1/r 1/1 का वर्ग माइनस 1/n²। क्लियर। तो इस प्रकार से लाइमन श्रेणी की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर। यानी लाइमन श्रेणी की जो रेखाएं होंगी उनकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी 1/λ बराबर r 1/1 का वर्ग माइनस 1/n²। क्लियर। इसकी जो शॉर्टेस्ट तरंग होती है लैम्डा मिनिमम इसकी वो होती है आपकी 1/r और इसकी जो इस श्रेणी की जो मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है आपकी 4/3r। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं कि जो निम्नतम तरंगदैर्घ्य है वो कितनी होती है और मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य है वो कितनी होती है। तो लैम्डा मिनिमम का मान कितना होता है 1/r और लैम्डा मैक्सिमम का मान कितना होता है 4/3r। यानी 1/r को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपकी ये निकल कर आएगी लगभग 9/2 एंगस्ट्रॉम और ये आपकी निकल कर आती है 1215 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि लैम्डा मिनिमम और लैम्डा अधिकतम का मान कितना होता है फॉर लाइमन श्रेणी। क्लियर। इसके बाद आपका जो लाइमन श्रेणी होती है वो स्पेक्ट्रम के कौन से भाग में प्रेजेंट होती है, तो ये स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी वाले भाग में मिलती है। क्लियर। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइमन श्रेणी जो होती है वो स्पेक्ट्रम के कौन से भाग में प्रेजेंट होती है, तो कौन से में होती है पराबैंगनी में। नेक्स्ट है आपकी सीरीज बामर श्रेणी। ये बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ में आ जाएंगी तुरंत। बामर श्रेणी क्या होती है कि जब भी कोई परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उच्च ऊर्जा स्तर से चलकर जब दूसरी कक्षा में आता है तो फिर इस प्रकार से जो स्पेक्ट्रम की सीरीज बनती है उस सीरीज को हम क्या कहते हैं, आपका बामर श्रेणी कहते हैं। क्लियर। इसका फॉर्मूला क्या होता है तो 1/λ बराबर r 1/2 का वर्ग माइनस 1/n, n2 की जगह आपका n हो गया और n बराबर आपका क्या होगा 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। क्लियर। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले के जरिए आप बामर श्रेणी की सभी रेखाओं की तरंगदैर्घ्य निकाल सकते हैं। आया समझ में। इस जो रेखा होती है ये जो होती है स्पेक्ट्रम के कौन से भाग में लाई करती है, तो ये स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में लाई करती है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि बामर श्रेणी कहाँ प्राप्त होती है, तो दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है, जबकि लाइमन श्रेणी आपकी पराबैंगनी में होती है। इसका जो शॉर्टेस्ट मिनिमम तरंगदैर्घ्य लैम्डा मिनिमम होता है वो आपका क्या होता है 2/r, सॉरी 4/r और इसका जो लैम्डा मैक्सिमम होता है वो होता है आपका 36/5r। अब ये क्लियर कि सर ऐसा हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे कर देते, तो इसका क्लियर है कुछ नहीं होता। इसके लिए जब हम मिनिमम तरंगदैर्घ्य निकालते हैं तो 1/λ बराबर क्या करते हैं आपका r और 1/, जिस कक्षा में है तो 2 का वर्ग माइनस मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं n2 को हम अनंत मान लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 1/λ बराबर r और 1/4 या फिर लैम्डा बराबर आ जाएगा 4/r। क्लियर। और इसी प्रकार से ये क्या आ जाएगा आपका, जब हम बड़ी से बड़ी निकालते हैं तो n1 का मान 2 और n2 का मान क्या रख लिया जाता है 3। इसके लिए लाइमन के लिए क्या होगा, लाइमन के लिए n1 बराबर 1 होगा, n2 बराबर 2 होगा। क्लियर।
तो तीसरी श्रेणी है आपकी पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/λ बराबर r, जो कि हम आपको बता चुके हैं। लाइमन में क्या होता है कि जब भी कोई परमाणु पहले में आता है, परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन, और इसी प्रकार से आपका हाइड्रोजन जो बामर श्रेणी होती है उसमें क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किस में आता है, आपका दूसरी कक्षा में आता है। इसी प्रकार से पाश्चन में क्या हो जाएगा कि जब भी कोई परमाणु का इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से चलकर कहाँ आता है, आपका तीसरी कक्षा में आता है। तो फिर इस प्रकार की जो सीरीज होती है उस प्रकार उसको हम क्या कहते हैं, पाश्चन श्रेणी कहते हैं। तो जो स्पेक्ट्रम की रेखाएं निकलती हैं उनसे जो श्रेणी बनती है उससे हम पाश्चन श्रेणी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी तरंगदैर्घ्य को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ और r 1/3 का वर्ग माइनस 1/n²। इसके बाद जहाँ फिर n आपका क्या हो जाएगा, n बराबर 4 5 6 डॉट डॉट कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। ये रेखा जो होती है ये आपकी स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में लाई करती है, इंफ्रारेड में, और जो हम आपको पहली दूसरी बता ही चुके हैं किस में लाई करते हैं। और इसकी जो शॉर्टेस्ट होती है लैम्डा मिनिमम, तो आप वैसे निकाल सकते हैं। आप लैम्डा मिनिमम के लिए n का मान कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो ये कितना आ जाएगा 1/3 का वर्ग यानी 9/r। और लैम्डा मैक्सिमम कितना आ जाएगा आपका, n का मान कितना रखना पड़ेगा 4, तो लैम्डा मैक्सिमम बराबर आ जाएगा आपका 1/3 का वर्ग माइनस 1/4 का वर्ग, और 3 9 16। तो इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा 144/7r। ये आप निकाल सकते हैं आप फॉर्मूले से, क्लियर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम का मान पता चल जाएगा यहाँ से, क्लियर। इसके बाद आपकी फोर्थ श्रेणी आती है फुन श्रेणी, लाइमन बामर पाश्चन ब्रैंकेट। चौथी श्रेणी जो होती है वो होती है आपकी ब्रैंकेट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी। और इस श्रेणी की जो डेफिनेशन होती है वो आपको याद होगी कि जब भी कोई परमाणु का इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से चलकर चौथी कक्षा में वापस लौटता है तो फिर इस प्रकार की जो श्रेणी होती है वो क्या होती है, आपकी ब्रैकेट श्रेणी होती है। तो इसकी तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला क्या होगा, 1/λ बराबर r 1 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ कितना आ जाएगा 4 का वर्ग माइनस 1/n²। तो ये 4 जो है n का मान क्या होगा, यहाँ पर n का मान 5 6 7 8 9 इस प्रकार से होता चला जाएगा, क्लियर। और ये श्रेणी जो हुई होती है ये भी आपकी क्या है, अवरक्त भाग में ही लाई करती है, क्लियर। इसकी जो लैम्डा मिनिमम का सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा आपका 1/4 यानी 16/r, और इसकी जो मैक्सिमम का होगा वो क्या होगा आपका 4। यहाँ हम आपके n का मान क्या रख लेंगे 5, और जब n का मान 5 रखेंगे तो आपका आ जाएगा 400/9r, क्लियर। तो इस प्रकार से आपकी ये ब्रैकेट श्रेणी भी कंप्लीट हो गई। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद आपकी लास्ट श्रेणी है फुंड श्रेणी। इसका फॉर्मूला होगा बना, तो परिभाषा क्लियर है फुंड श्रेणी की। फुंड श्रेणी की क्या परिभाषा होगी कि जब भी कोई किसी भी परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी उच्च ऊर्जा स्तर से चलकर कहाँ आता है, पांचवी कक्षा में आता है। तो फिर इस प्रकार से जो रेखाएं प्राप्त होती हैं और उन रेखाओं को मिलाकर जो श्रेणियां बनती हैं, उस श्रेणी बनती है उसे हम क्या कहते हैं, फुंड श्रेणी कहते हैं। इसकी तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या होगा, 1/λ बराबर r 1/, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 5 का वर्ग माइनस, और यहाँ से ये 5 हट जाएगा, क्लियर। ये श्रेणी भी आपकी कहाँ लाई करती है, अवरक्त भाग में ही लाई करती है। इसकी जो तरंगदैर्घ्य का सूत्र होगा लैम्डा मिनिमम का वो कितना हो जाएगा 25/r, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ n का मान कितना हो जाएगा 6, और जब n का मान 6 होगा तो आपका आ जाएगा 900/11r। इस प्रकार से आपकी ये सभी रेखाओं की तरंगदैर्घ्य आप निकाल सकते हैं, सभी श्रेणियों की तरंगदैर्घ्य आप प्राप्त कर सकते हैं, क्लियर।
इसके बाद आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो ऊर्जा स्तर आरेख है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहली जो रेखा होती है इसे हम n बराबर 1 कहते हैं। इसे निम्नतम अवस्था भी माना जाता है, ग्राउंड स्टेट। और इसमें जो ऊर्जा होती है E1 बराबर वो कितनी होती है, -13.6 eV। इसके ऊपर जो रेखा होती है इसे हम n बराबर दूसरी कक्षा मानते हैं, और n बराबर 2 को ये जो भाग होता है ये भाग आपका कौन सा है स्पेक्ट्रम का, पराबैंगनी भाग है। इसमें जो ऊर्जा होती है E2 बराबर, तो आप क्लियर होगा आपको, फॉर्मूला हमने आपको बताया था En बराबर -13.6 बटे n स्क्वायर से अगर दूसरी कक्षा में निकालेंगे तो -13.6 बटे 2 का वर्ग, तो ये कितना आ जाएगा -13.6 बटे 4 यानी कि -3.4। क्लियर। तो इस प्रकार से आप इस स्टेज में -3.4 EV ऊर्जा निकाल सकते हैं। n बराबर 2 हो गया। इसके बाद आपकी n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7 और n बराबर आपका क्या है, इन्फिनिटी। क्लियर। E3 जो होती है, E3 कक्षा में ऊर्जा आपकी क्या हो जाएगी, -1.51 EV। E3 बराबर E4 बराबर आ जाएगा आपका -0.85 EV। इस प्रकार से ये भाग जो होता है आपका कौन सा होता है, दृश्य भाग होता है, और ये भाग जो होता है आपका अवरक्त भाग होता है। क्लियर। इतना ही आपको याद हो गया होगा। अब जब लाइमन श्रेणी बनती है तो लाइमन श्रेणी के लिए क्या होता है, आपका दूसरी ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले में आ सकता है, तीसरे से पहले में आ सकता है, चौथे से पहले में आ सकता है, पांचवें से पहले में आ सकता है, छठवें से पहले में आ सकता है, सातवें से पहले में आ सकता है, और लास्ट इस प्रकार से आता है। ये जो श्रेणी होती है ये आपकी कौन सी श्रेणी होगी, लाइमन श्रेणी होगी। क्लियर। इसी प्रकार से हम बामर श्रेणी को देखें तो बामर श्रेणी के लिए आपका कहाँ से आएगा, 2, 3, 4, 5, 6 और इस प्रकार से। तो ये जो स्पेक्ट्रम होगा वो आपका कौन सा होगा, बामर। इसके बाद ये पाश्चन के लिए 4 से आएगा, 5 से आएगा, 6 से आएगा, 7 से आएगा, यहाँ से आएगा। तो ये श्रेणी कौन सी होती है, पाश्चन। ब्रैकेट श्रेणी के लिए क्या होगा आपका, 5 से आएगा, 6 से आएगा, 7 से आएगा और यहाँ से आएगा। क्लियर। तो ये आपकी श्रेणी क्या हो गई। इसके बाद इसमें कहाँ से आएगा आपका, यहाँ से और यहाँ से। तो ये श्रेणी आपकी कौन सी हो गई, फॉर्म श्रेणी हो गई। और n बराबर जो इसमें ऊर्जा कितनी होती है आपकी, 0 होती है, क्योंकि इसमें हम जब n का मान फॉर्मूले में E बराबर -13.6 बटी n स्क्वायर में जब हम n का मान अनंत रखेंगे तो एनर्जी कितनी निकल कर आएगी आपकी, 0 आती है। तो इस प्रकार से आपकी ये हाई स्पेक्ट्रम बनकर तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये ऊर्जा आरेख कंप्लीट तैयार हो गया है, जिसमें आपकी सभी श्रेणियां प्रेजेंट हैं। और ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो टॉपिक था यहीं तक समाप्त होता है। इसके बाद आपको थोड़े इंपॉर्टेंट, तो हमने आपको ये लाइमन श्रेणी पराबैंगनी भाग में, बामर श्रेणी दृश्य भाग में, और ये तीनों किस्में होती हैं, इंफ्रारेड में होती हैं और रक्त में प्राप्त होती हैं। तो इसे लाइव इस प्रकार से भी एल बी, लाइमन को एल, बामर को बी, पाश्चन को पी और उसको बी एफ। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं 1 2 3 4 5। क्लियर। और ये आपका जो